नमस्कार। आज हमारे साथ बहुत लंबे समय बाद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा हैं और रोहित शर्मा की तारीफ ये है कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जियोपॉलिटिकल इश्यूज जितने भी हैं, उस पर ये इनकी बड़ी गहरी नजर रखती है और आज मैंने इनको खास तौर पर आमंत्रित इसलिए किया है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक जंग छिड़ गई है। इसकी शुरुआत वैसे अफगानिस्तान की ओर से हुई। अफगानिस्तान ने हमला किया तो फिर उसको रिटेलिएट किया गया, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि 7 आतंकवादी मारे गए हैं। वैसे वो रिहायशी इलाके पर हमला था और मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी बताई जा रही हैं। तो इस पूरी घटना के बाद से अब अफगानिस्तान की ने भी अपनी जो आस्तीन है वो चढ़ा ली है और अफगानिस्तान के सैनिक, अफगानिस्तान की जो भी वो टीटीपी के जो लड़ाके हैं, वो बढ़ने लगे हैं पाकिस्तान की तरफ। ये टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किया था क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि टीटीपी ने ही ये हमला उस पर कराया, जिसमें उनका एक कैप्टन और मेरे ख्याल 4 सैनिक या 5 सैनिक उनके शहीद हुए हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। या नमस्कार सर, आपने बुलाया, बहुत मेहरबानी। और मतलब मैं आपके साथ 20 साल का मेरा आपका एसोसिएशन है, उसमें अब जी दोनों अपनी उस समय आप सीनियर थे, मैं तो बहुत जूनियर था, लेकिन उस समय से आज तक बदले सिर्फ एक चीज है, हम दोनों की शक्लें बदली हैं, हमारी दोस्ती वैसी ही है सर। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल है और यही बहुत नहीं नहीं नहीं, आप आए, बड़ा अच्छा लगा आपसे। आपके मैं वीडियो देखता रहता हूं और मुझे आपके वीडियो जितने भी होते हैं उसका इंतजार रहता है। तो बीच में मैंने आपसे एक दिन कहा भी था कि भाई आपका आजकल थोड़ा सा स्लो चल रहा है मामला, क्या बात है। बहरहाल शर्मा जी, आप बताएं, ये जो एक कोई किसी हाँ, हामिद करजई जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा था एक बार कि भारत हमारा दोस्त है और पाकिस्तान हमारा जुड़वा भाई है। तो आखिरकार जुड़वा भाई ने मतलब कैसे अटैक कर दिया? ऐसी नौबत क्यों आ गई अफगानिस्तान के ऊपर? देखिए देखिए, एक चीज समझिएगा कि ये चीज, ये कि जुड़वा भाई, सगा भाई, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान सगे ही तो भाई थे, जो इंडिया एक काफिर से कंट्री से बाहर हुए थे। तो क्या हुआ, सगे भाइयों ने अलग अलग अपना घर ले लिया और इनके बाप जो थे जिन्ना, वो उनको तो एम्बुलेंस तक नहीं मिली, एम्बुलेंस में तेल नहीं डाला जब मर रहे थे ना। और सबके सब कोशिश कर रहे थे कि मरे जल्दी से जल्दी, तो हम इसकी कुर्सी पे बैठे हैं। तो इसमें भाई क्या होता है और चाचा क्या होता है और ताऊ क्या होता है, ये तो पॉलिटिक्स है। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, जी ये किसी के सगे हैं यहाँ पे। भाई कहा जाता है, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आरिफ अजाकिया साहब को सुन रहा था। आरिफ अजाकिया साहब ने क्या बोला थोड़ी देर पहले, क्या उनका वीडियो है, बोले कि इसी जरदारी ने अपनी बीवी को मरवा दिया था। आरिफ अजाकिया कोटे, मेरे पास कोई एक वो नहीं है। बोले क्यों मरवाया था, क्योंकि इस बीवी को मरवाने से उसको पॉलिटिकल फायदा हो रहा था, उसके बाद वो कंट्रोल में आ रहा था, उसके बाद जरदारी की बहन भी पॉलिटिक्स में, जिसको बाजी बोलते हैं, वो भी पॉलिटिक्स में आ गई थी। तो ये भाई बहन क्या होता है यार, पाकिस्तान कोई रूल्स नहीं है उसके, कोई रूल्स नहीं है उसके, उस कंट्री में कोई बाप नहीं है। सबसे बड़ा रुपया वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आप इजी ले ना लें, पाकिस्तान को आप ऐसे ना लें कि पाकिस्तान को आप ये समझते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा कंट्री है, कोई अच्छा कंट्री नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई किसी का सगा नहीं है, बाप बेटे का सगा नहीं है, बेटा बाप का सगा नहीं है, ठीक है। और अगर ये सगे ही होते तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को ये ऐसे रॉ एजेंट बताते? नहीं। मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान को एक शक है या एक खुशनसीबी है पाकिस्तान की कि वो मुसलमान, उसको लगता है कि मैं इस्लाम इस्लाम अल्लाह अल्लाह चीखूंगा और सबके सब मेरी झोली में डॉलर्स डालते जाएंगे और तेल डाल देंगे, दवाइयां डाल देंगे। ऐसे थोड़ी चलता है, पूरी दुनिया जो है ना, इस्लाम तो नहीं चलती है। आपके जो अपने सगे हैं सऊदी अरेबिया, जिसको अभी 2 दिन पहले आपके ब्रदर बोला, आपके आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ब्रदर बोला, अबे काहे का ब्रदर, तुम्हारे आदमियों को बाहर निकाल रहा हूँ, इंडियंस को वो वीजा दे रहा है क्योंकि वो काफिर हैं, और आपके मुस्लिम उम्मा के लोगों को बाहर निकाल रहा है कि भीख मांगने आते भाइयों से। अरे तो कटोरे वाले कटोरा खान, कटोरा शरीफ, माफ चाहूंगा, कटोरा शरीफ, ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हो और आपके लोग क्या कर रहे हैं।
ये और है कि इन लोगों ने कोशिश तो ये की थी, देयर वाज जियोपॉलिटिकल वॉर गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान, और वो वॉर वॉज नहीं, मैं क्या बताऊं, ये वॉर काफी अरसे से चल रही है। टू बी प्रिसाइज 1970s का एंड, उस समय सोवियत यूनियन अंदर घुसा था और वॉर बहुत इंटेंस हो गई थी। उसके बाद से जी, ये एक ऐसा एरिया रहा है जहाँ पे हर कंट्री चाहता है कि हमारा इन्फ्लुएंस रहे। इस हुँ, इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के चक्कर में ही पाकिस्तान ने अशरफ गनी गवर्नमेंट गिराई और तालिबान को वहां काबिज कर दिया। पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान अपने आप को बहुत समझदार समझता है, और उसके जो आर्मी के लोग हैं वो और भी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हमसे समझदार तो कोई नहीं, हम तो सिविलियन गवर्नमेंट पलट देते हैं ना, तो हमसे कौन समझदार। वो सिविलियन गवर्नमेंट भले ही पलटते होंगे, लेकिन वो दूसरे कंट्रीज की डिप्लोमेसी के आगे नहीं जा पाते। वो जिस तालिबान को उन्होंने काबिज किया, उस तालिबान से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की पहली सेटिंग थी। काबुल में जो भी बातें होती हैं, वो बातें, उनका फ्रेमवर्क दोहा में सेट हो चुका था। दोहा में यही यही जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान स्कर्नकज़ई, वो इंडिया के वहाँ पे जो हुँ, रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिल के आए थे। ये समझते ये हैं कि हम हैं, हम इस्लाम करेंगे, सारे हमारे आगे पीछे नाचेंगे। नहीं हो सकता ऐसे, नहीं हो सकता। आप जितना इस्लाम कर लो, रोटी को इस आपके यहाँ बोलते होंगे कि ये काफिर शिया टमाटर है, फेंक दो। आपके यहाँ बोला जाता होगा। पूरी वर्ल्ड में ना रोटी की कोई लैंग्वेज नहीं होती, रोटी का कोई रिलीजन नहीं होता। हम देते हैं बिल्कुल, अफ़गानिस्तान को, हम देते हैं अफ़गानिस्तान को गेहूँ, गंदम, आप बोलते हैं ना। हम देते हैं अफ़गानिस्तान को दवाइयाँ, हम देते हैं अफ़गानिस्तान को कॉपी किताब, हम देते हैं अफ़गानिस्तान को लाइब्रेरी, हम देते हैं अफ़गानिस्तान को डैम, जिससे पानी आता है उनके पास। पाकिस्तान क्या देता है? कुरान। पाकिस्तान क्या देता है? आतंकवाद। पाकिस्तान क्या देता है? तो इस पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा? उसके साथ कौन खड़ा होगा जो जो आदमी कटोरा लेके घूमता है, कि मुझे कटोरे में कुछ डाल दो, कुछ दे दो, है तो। आप जहाँ पहुँचते हो वहाँ कटोरा लेके पहुँच जाते हो। इंडिया जहाँ पहुँचता है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और सिर्फ एक काम करता है इंडिया। हाँ, कितने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? $20 बिलियन साइन करो। इतना सामान हमें देना, 20 बिलियन तुम्हारे। इंडिया ये काम करता है। अमेरिका की पूरी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नई जान डाल दी। 1000 से ज्यादा सिविलियन एयरक्राफ्ट इंडिया ने ऑर्डर किए। अमेरिका में लाखों जॉब्स क्रिएट हुई उससे। तो आपको क्या लगता हुँ, है, तालिबान पाकिस्तान से बात करने जा रहे हैं जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है? लोग राशन की लाइनों में मर रहे हैं। हुँ, इसलिए इसलिए और बल्कि अभी तो ये बोला जा रहा था हाल में कि भाई आप सब लोग मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर डालो कि तालिबान को हम ब्रह्मोस और वो आकाश मिसाइल सप्लाई करें। ये बोला जा रहा है। अगर आकाश और ब्रह्मोस सप्लाई की जाए तो ये जो आज एयरफोर्स का अटैक हुआ है अफगानिस्तान में, वो हो ही नहीं पाएगा, और हमारी मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग भी हो जाएगी। आई थिंक हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड सीरियसली लुक इनटू इट। बिल्कुल। अच्छा शर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे ईरान ईरान ने इन पर जब अटैक किया इनके आतंकवादी अड्डों पर, तो फिर उन्होंने ईरान पर भी एयर स्ट्राइक की। अब इन्होंने अफगानिस्तान पर भी एयर स्ट्राइक कर दी है। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका तो जा चुका है वहां से, तो कहीं ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है कोई इस तरह का माहौल तो नहीं बना रही, क्योंकि ये तो डॉलर है नहीं इनके पास, पैसा है नहीं, रोटी है नहीं, तो ये है भूख, ये मर रहे हैं भूख से। अब इनको कहीं ना कहीं ये चाहता है कि फिर से इस जगह को एक बार वॉर जोन बना दीजिए, या अमेरिका किसी तरह से हमारी हेल्प करे या खुद आ जाए, तो हमारे हिस्से में डॉलर आएंगे। क्या ये फिर से उसको कब्रिस्तान बनाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान को? अच्छा ये बताइए कि अफगानिस्तान की चिंता किसे थी और कब थी? अफगानी अफगानिस्तान की जो लोकेशन है, वो कुछ हाँ, ऐसी है कि जहां से आप एंट्री मारते हैं कहाँ? इंडिया में। अब मैं जब इंडिया बोलता हूँ तो आप इंडिया को इंडिया ना लें, उसमें पाकिस्तान भी ऐड करें, उसमें नेपाल भी ऐड करें, उसमें आप बांग्लादेश भी ऐड करें। ये वो हम्म, एरिया है जो बहुत फर्टाइल एरिया है, और जिसकी वो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, जिसकी इकोनॉमी, जिसके मिनरल रिसोर्सेज वर्ल्ड के नंबर 1 पे थे और आज भी हैं, ठीक है?
ये लोग, ये पाकिस्तान इंडिया भी आजादी के बाद से एक लंबे अरसे तक इंडिया भी गरीबी में जिया, बात तो सही है, हाँ, क्योंकि राजा ऐसा था जो कि सिर्फ अपनी जेब भर रहा था। चेंज आया मजबूरी में, या बोलिए कि समय का विधान था, या सीधे-सीधे मैं बोलता हूँ, मनमोहन सिंह जी को क्रेडिट देता हूँ उसका। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को क्रेडिट देता हूँ। हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और हमने पैसा जनरेट करना शुरू किया, रिसोर्सेज जनरेट करने शुरू किए और हमने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया। आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। ये वही इकोनॉमी है जो 70वें 80वें स्थान पे हुआ करती थी। हम जब 1980 में 1980s में जब किताबों में पढ़ते थे, राइट? हमने हमने इसको काम किया, हमने इस पे काम किया, हमने मेहनत की। अब ये समझिए कि कौन पाकिस्तान से रिश्ते रखना चाहेगा? ये अफ़गानिस्तान जो है, इसके थ्रू रास्ते बनते हैं। अच्छा, मैं वापस ले जाऊँगा आपको 1990, जब वहाँ से सोवियत यूनियन पुल आउट कर रहा था अफ़गानिस्तान से, उस समय तालिबान के लोग कहाँ थे? तालिबान के लोग उस समय अमेरिका में बैठे थे। अमेरिका में बैठ के वो ये बात कर रहे थे कि सेंट्रल एशिया का तेल कैसे निकलेगा? क्योंकि एक तरफ ईरान है जो सपोर्ट नहीं करता है और दूसरी तरफ इराक है जिससे बन नहीं रही है। तो सेंट्रल एशिया का तेल, सेंट्रल एशिया मतलब आप बात कीजिए बाकू रीजन या उसके आस-पास के रीजन, वहाँ से वो सारे स्थान होके किर्गिस्तान ये सारे स्थान होके वो अफ़गानिस्तान में घुसेगा और अफ़गानिस्तान से होके पाकिस्तान, ये सारे स्थानों से निकल के निकल जाएगा तेल। इस पर बात हो रही थी। तालिबान को एंड तक सपोर्ट था अमेरिका का। ये तो अब पाकिस्तान भी मानता है ना कि हमारे पास तो सपोर्ट था। उस समय तो नहीं बोलते थे, उस समय तो बोलते थे मुजाहिदीन हैं, लड़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब वो कुत्ते का नाम इन्होंने टाइगर रख दिया तो उसको शेर समझने लगे थे। तो उसमें कुछ नहीं कर सकता कोई भी। ये मुजाहिदीन नहीं थे, आतंकी थे ये, मर्सेनरीज़ थे। मर्सेनरीज़ वर फाइटिंग फॉर मनी और इनको लड़वा कौन रहा था? अमेरिका। और हैंडलर्स जो थे, उनको पैसा मिल रहा था। सब कमा रहे थे, मोटा कमा रहे थे। इसमें गेम हुआ। गेम क्या हुआ? गेम ये हुआ कि वहाँ से ओसामा बिन लादेन नाम की एक दैत्य सामने आ गया जिसने सारा गेम पलट दिया। अगर सेंट्रल एशिया, यूरोप से, सिल्क रूट, चाइना से कोई कनेक्शन बनना है, तो यही कनेक्शन बनना है। इंडिया से ट्रेड होना है, तो यही ट्रेड होना है। आज से 100 साल पहले इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, आज फिर दोबारा वो अपनी लॉस्ट ग्लोरी, जिसे बोलते हैं लॉस्ट ग्लोरी, वापस मिल गई। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान हमेशा डिस्टेबलाइज़्ड रहेगा और अब पाकिस्तान जब तक इंडिया में नहीं मिल जाता, मैं नहीं चाहता पाकिस्तान इंडिया में मिले, मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिया में नहीं मिलता, तो पाकिस्तान भी डिस्टेबलाइज़्ड रहेगा, क्योंकि रूट चाहिए सबको और रूट मिलना चाहिए। इन्होंने सीए पर बड़ा शोर मचाया था शर्मा जी, जैसे अभी सीए लागू हुआ और इनके यहाँ से जो पठान है, उनका सेकंड फेज शुरू कर दिया गया है शायद, उनको बाहर निकालने का। पहला तो बाहर निकल गए वो लोग, करीब 10 लाख के आसपास होंगे। अब दूसरा फेज भी शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान को भारत में मुसलमानों की बड़ी चिंता रहती है। मतलब भारत में कुछ भी हो जाए तो हमेशा खड़ा हो जाता है। अब शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देख लीजिए आप, मतलब इनका एक तरीका है ये। अच्छा, ये बताएं कि ये जो लड़ाई है, अब जो नए सिरे से, अब मैं सुन रहा था कि आज बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, वॉर की स्थिति हो गई है वहां पर। अब क्या टीटीपी से पाकिस्तान की जान छूट पाएगी या नहीं छूट पाएगी, या ये इसी तरह लड़ते मरते रहेंगे? मतलब टीटीपी तो अटक तक क्लेम करता है ना, टीटीपी तो इस्लामाबाद तक क्लेम करता है। टीटीपी है क्या? आपको इनिशियली जानना इस चीज पे पड़ेगा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है क्या? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वही प्रोडक्ट है उन्हीं मदरसों का, जिन मदरसों को इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि एनडब्ल्यूएफपी में बनाया। वो मदरसों से लोग पढ़ के निकले। क्यों उस मदरसों में पढ़े लोग? एक बड़ा नेटवर्क था वहाँ पे और खास तौर से वो डीजल जिसे बोलते हैं उसका। क्यों वहाँ पे फजलुर रहमान। हाँ, फजलुर रहमान का खास तौर पे उसका। क्यों वहाँ से अच्छा इसमें कुछ वो लाल मस्जिद वाला मौलाना भी है और कुछ दूसरे तहरीक लब्बैक वाले पिछले रिजवी जो जिनकी हत्या हो गई वो भी थे।
ये सारे लोग थे। लेकिन मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन उस फजलुर रहमान का था डीजल का। अब डीजल जो था वो यहाँ पे जो लोगों को इस्लाम पढ़ाता था, जिन लोगों को जिहाद पढ़ाता था, उन लोगों से उम्मीद करता था कि वो अफ़गानिस्तान जाएँ और लड़े। मुझे पर जिहादी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मिलते हैं। ये जाके वहाँ लड़ेगा, इसको पालेंगे, लेकिन मैंने एक आदमी जिहाद करने के लिए तैयार किया, इसका पैसा मुझे मिलेगा। ठीक है? पैसा आ रहा था, सब मज़े ले रहे थे। ठीक है? अब जब एक मिशन पूरा हो गया, अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन बाहर हो गया। अब कैसे होगा काम? अब गेम पलटा। पलटा तो ये जितने भी लड़ा के तैयार थे, ये सब के सब बोले, अच्छा अफ़गानिस्तान में तो काम हो गया। अब तुम बताओ पाकिस्तान, तुम कैसे मुसलमान हो? क्या तुम्हारे यहाँ शरीयत है? नहीं। तो बेटा तुम शरीयत लगाओ। भई दैट तो फ्रैंकेनस्टाइन एक स्टोरी थी ना, वो फ्रैंकेनस्टाइन बन गया। उस फ्रैंकेनस्टाइन ने अब पाकिस्तान को खाना शुरू किया। टीटीपी बिल्कुल। पाकिस्तान में बैठे लोग हैं, टीटीपी पाकिस्तान के लोग हैं, टीटीपी वो लोग हैं जो उस एरिया में, खैबर पख्तूनख्वा में, उनका राज चलता है, पाकिस्तानी आर्मी वहाँ घुस नहीं सकती है। और हुँ। टीटीपी एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन है या उसके जो लीडर्स हैं, ऐसे लीडर्स हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी के बड़े-बड़े ऑफिसर्स के दिल में रहते हैं। तो उससे पार ओके। पानी बहुत आसान नहीं होगा। क्योंकि ज़ियाउल हक का टाइम था, जब ये बोला जाता था कि जो आर्मी का ऑफिसर 5 टाइम में नमाज़ पढ़ता है, उसी को प्रमोशन मिलेगी और दी गई। तो आर्मी में ये नहीं देखा जा रहा है कि इसने कितनी जगह पे दुश्मन को हराया, ये नहीं देखा जा रहा है कितनी जगह इसने मेहनत की है, ये नहीं देखा जा रहा है कि इसकी मैनेजमेंट या इसकी फाइटिंग एबिलिटीज़ क्या हैं। 5 टाइम नमाज़ ही अगर एक क्राइटेरिया है, तो हाफ़िज़ कुरान आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ बनेंगे। और आर्मी बन बिल्कुल चुके कह रहे हैं। हैं। हाँ, तो वो हाफ़िज़ कुरान जो आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, उनके दिल में कहीं न कहीं टीटीपी बैठा होगा। ये रीज़न है। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे हाफ़िज़ कुरान और हाफ़िज़ सईद भी, उसको भी कुरान रटी हुई है, आसिम मुनीर को भी कुरान रटी हुई है, और मुझे अब ये लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इतनी जल्दी पाकिस्तान की जान नहीं छूटने वाली इससे, और अभी बहुत कुछ सामने आएगा। शर्मा जी, बातचीत आपसे फिर करेंगे, एक और डिस्कशन करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।